चलिए नेक्स्ट एंट्री ड्यू ऑन अलॉटमेंट की एंट्री आएगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितने शेयर इशू करे थे इनटू उसका जो फेस अमाउंट होगा 2 रुपये 3 रुपये जितना अलॉटमेंट पे होगा उससे आएगा। 4th नंबर पे एंट्री हो जाएगी आपकी रिसीव्ड एंट्री ऑन अलॉटमेंट, रिसीव्ड एंट्री ऑन अलॉटमेंट। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमें पेमेंट नहीं करते, उनका कॉल्स इन एरियर रह जाता है अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट की जो अमाउंट होती है ना ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट कौन सी होती है इसको बोलते हैं ड्यू अमाउंट, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, अगर आपका किसी भी कॉल पे प्रीमियम है, किसी भी कॉल पे अगर आपका प्रीमियम है तो प्रीमियम को हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं टू एसपी अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि आपका प्रीमियम किस पे है तो उसका प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे मानेंगे। क्वेश्चन मतलब होता है ना कि एक क्वेश्चन में था मतलब 10 रुपए का शेयर है 3 रुपए का प्रीमियम है, शेयर और एप्लीकेशन पे दिया है 1 रुपए का और बाकी बैलेंस। हाँ तो अगर एप्लीकेशन पे 1 रुपए का दिया और बैलेंस होगा अलॉटमेंट पे, है ना, तो इसमें प्रीमियम की एंट्री यहाँ करते हैं टू, जैसे ये लिखा है ना टू शेयर कैपिटल, तो इसी के नीचे लिख दो टू एसपी अकाउंट, और मेंशन नहीं होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम तो फिर अलॉटमेंट में ही जाएगा। अगर आपका मेंशन किया ही नहीं कि किस पे, एप्लीकेशन पे तो 1 रुपए का है तो बाकी का 2 रुपए का इस पे आएगा ना। हाँ तो लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि इंक्लूडिंग प्रीमियम बैलेंस। पर तुम कह रही हो ना कि एप्लीकेशन पे 1 रुपए है, तो बैलेंस अलॉटमेंट पे होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आप इसके अमाउंट कैसे निकालेंगे, ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट कितना है ये वाला, फिर माइनस करेंगे एडजस्टेड अमाउंट। एडजस्टेड अमाउंट कौन सा होता है, ये वाला जो आपने सेकंड में कॉल पे यहाँ पे एप्लीकेशन पे एडजस्ट किया है, अभी मैं टेबल में बताऊंगी कि एडजस्ट कैसे करेंगे, और माइनस कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये भी निकालना भी बताऊंगी। तो ये इसकी रिसीव्ड एंट्री हो जाएगी। देन 5th एंट्री इज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, बाकी तो कंपनी की मर्जी है कितने कॉल मंगवा रही है वो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू अमाउंट आएगी यहाँ पे, फिर आएगी इसकी रिसीव्ड एंट्री। इसी तरह से करते जाएंगे एंट्री को हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर है तो वो डाल देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फाइनल कॉल भी है तो भी ऐसे कर देंगे हम, ठीक है, सेम रहेगी। अब बात ये आती है कि जब कोई बंदा अपने अमाउंट नहीं दे रहा जिसको हम कॉल्स इन एरियर बोल रहे हैं, कंपनी उन शेयर को फॉरफीट कर लेती है, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर का मतलब समझे, कंपनी अपने पास रख लेती है, एक बार कंपनी के पास पैसे पहुंच जाएं कंपनी आपको वापस नहीं करेगी वो पैसा, ठीक है, कंपनी के पास चले गए वो तुम्हें वापस नहीं देगी, तो बाकी अमाउंट को क्या कर लेती है, जितना अमाउंट बंदे ने पे किया उसको फॉरफीट करती है पहले, तो फॉरफीचर की एंट्री, यस, तो इसकी एंट्री होएगी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये किस अमाउंट से होती है, कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना कंपनी ने कॉल किया, भाई 10 रुपए का शेयर है, हो सकता है लास्ट कॉल कॉल्ड ही ना करी हो, तो जितनी आपका जहां हो सकता है अलॉटमेंट के बाद फॉरफीट कर लिया हो, तो कॉल्ड अप अमाउंट हमेशा याद रखना। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। अगर प्रीमियम नहीं मिला, मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिला, तो मतलब हमें प्रीमियम भी नहीं मिला, ठीक है, तो अगर प्रीमियम नहीं मिला एसपी अकाउंट, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, याद रखिएगा कॉल्ड अप में प्रीमियम कभी इंक्लूड नहीं होता। कॉल्ड अप मतलब शेयर का कॉल्ड अप, प्रीमियम अलग है। अगर प्रीमियम आपको मिल गया तो प्रीमियम को आपको देखना भी नहीं है, प्रीमियम को छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई और प्रीमियम था इस पे, तो इसका मतलब हम प्रीमियम को यहाँ लिखेंगे नहीं, ना प्रीमियम को यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ कॉल्ड अप में विदाउट प्रीमियम है, ठीक है। 2 शेयर फॉरफीचर, ये किससे होती है, पेड अप अमाउंट से, जितना शेयर होल्डर पे कर देता है,
जितना भी शेयर होल्डर ने पे किया वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में, और 2 कॉल्स इन एरियर, जितना भी आप चाहिए तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे? अगर शेयर अलॉटमेंट पे है तो शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे है तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हैं, और चाहिए तो दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं। बट मैं क्या बोलती हूँ, अलग अलग लिखो, आपके लिए आसान रहेगा। तो ये थी आपकी फॉरफीचर की एंट्री। देन उसको रीइशू की एंट्री हो जाएगी, रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर लॉस पे इशू करा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप है तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप आएगा, जितने लॉस है यहाँ पे आएगा आपका लॉस। भाई 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में रीइशू कर दिया, तो यहाँ पे जितना अमाउंट रीइशू हुआ है उससे आएगा। 2 रुपए अगर लॉस हुआ है तो लॉस से आएगा, यहाँ पे उसका पेड अप वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मैं आपको वो बता देती हूँ फॉर्मूला, कैपिटल रिजर्व, इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं कैपिटल रिजर्व। CR इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड। अगर आपकी भले ही ये सारी चीज गलत हो ना, ये तब भी कैपिटल रिजर्व सही आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड इनटू पेड अमाउंट, इनटू पेड अमाउंट, मतलब जितना उस पे पे हो गया। यहाँ पे था ना शेयर फॉरफीचर पेड अप, तो जितना बंदे ने पे किया उतनी अमाउंट माइनस नंबर ऑफ शेयर इशू इनटू लॉस। भाई रीइशू पे जितना आपका लॉस हुआ ये वाला, वो अमाउंट माइनस करोगे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, क्या नहीं आया? नींद आ रही है? बाबा आज से इतना पढ़ लिए, पता नहीं क्या ही है। बात समझ में आई? अब ये तो हो गया हमारी सारी एंट्री बिना अमाउंट के। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन छाट रखा हो? नहीं मैंने छाटा नहीं, जो मेरे को चाहिए था वैसा वाला। कैसा वाला? कॉल वाला सिंपली मिले मुझे। साइड हो गए, थोड़ी देर इसको पॉज कर लो, क्वेश्चन ढूंढ लो, उसी के हिसाब से कर लेते हैं। चलो 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 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये तो हो गई सारी आपकी एंट्री। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ब्लॉग नहीं बन रहे यार वही नहीं होता मेरे से ये। हेलो बच्चों, फलाना ठिकाना सिखाना, ये लग रहा है 5 मिनट इसमें जाएगा, इससे बेटर तो समझाने में चला जाए। आज हम करेंगे पेपर लीक। घंटा पेपर लीक। चलो सुंदर पेपर निकालते हैं। अभी मैंने थोड़ा बनाया पेपर हम नहीं प्रैक्टिस कराते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये मेरे से पक्का मान के चलो, जो तुम करो करवा रही हो ना, जो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइप तो इससे ज़्यादा क्या ही आएगा, टाइप है ना। मैं तुम्हें सारी चीज़ बता देती हूँ। सुंदरम लिमिटेड इश्यूड, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं लिख रही हूँ, सारा यहाँ बना रही हूँ, अमाउंट यहाँ लिख दूंगी। सुंदरम लिमिटेड इश्यूड, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इश्यूड शेयर। इश्यूड शेयर है हमारे 50,000 एट द रेट ऑफ ₹10। थप्पड़ लगाऊंगी मैं, कोई बात नहीं है। खाली भाई इतनी देर तक थोड़ा बाहर खेलते हैं। इतनी देर तक मैं घर आके खाना खा के गई थी। टाइम देख मम्मा 6:30 पगला ही रहती है। चलो, प्रीमियम ऑफ ₹3, 3 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम है। ठीक है, पेपर एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 5 रुपए है, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे प्लीज बातें ना करो 4 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 1 + 3, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, बैलेंस है फाइनल कॉल, तो कितना हो गया 5 और 1 6, 2 8 2 10। देखा मैंने कैसे काउंट किया? मैंने पूरे में से प्रीमियम को अलग कर लिया। ठीक है, थोड़ी देर चश्मा लगा लो। नहीं फिर तो और हो जाएगा। अच्छा तो तुम सुनो, देखो मत। अलॉटमेंट यहाँ 4 रुपए था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम को मैंने अलग कर दिया 3 रुपए, 1 रुपए का बच गया। तो टोटल कैसे करेंगे? 5 और 1 6 और 2 8, 10 रुपए का था तो 2 रुपए बैलेंस आपका फाइनल कॉल पे बच गया। ये आपकी फाइनल कॉल है।
60,000 एप्लीकेशन रिसीव। अब आपको बनानी है टेबल घसकानी नहीं है, टेबल बनानी है। चलो, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो हमें कितनी रिसीव्ड हुई है? 60,000। दिख रहा है ना बेटा बोर्ड पे सारा? क्या टेबल? हाँ, ये दिख रहा है ना? हाँ। एप्लीकेशन रिसीव के बाद हमने इशूड कितना किया? हमने 50,000। मतलब कंपनी 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकती। उसके बाद वही कॉन्फिडेंस बना रहे। एप्लीकेशन रिसीव्ड, अप्लाइड अलाउड नॉर्मल समझो। अरे अप्लाइड, इतनी मेहनत से सीखी है। अच्छा नहीं, ठीक है, ये लो। अप्लाइड इतना आया, अलॉट इससे ज़्यादा हम कर, तुम्हें कौन तो कर दे, हो गई है, बताता भी नहीं। अलॉट यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस मनी, फिर लिखोगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फिर लिखोगे कॉल्स इन एरियर, और रह गया, क्या कर दिया? बैंक रह गया, बाद में आता है। वो सबसे लास्ट में आएगा। अभी में आ गया। हाँ, रिजेक्ट वाला सबसे लास्ट में, बैंक इसमें रिजेक्ट वाला आता है। ठीक है, सजा मिली है, फिर खड़ा क्यों? सबकी मुंडियाँ आ रही हैं। चलिए, अप्लाइड है आपका 60,000, अलॉट किया आपने 50,000, मतलब आपको कितना पैसा मिला है? 3 लाख। कितना मिलना चाहिए था? 2.5 लाख। एक्सेस मनी कितनी हो गई है? 50,000। बेटा ये क्वेश्चन में ही है। लेकिन इसमें तो वो 4,000 रिजेक्ट भी तो हुआ है, उसको माइनस नहीं करेंगे? हाँ तो कर देंगे ना, क्या दिक्कत है सर? 4,000 में से 4,000 माइनस करके लिखना हाँ, सही कह रही हो आप, 4,000 माइनस करेंगे। मेरे को एक्चुअली में पहले वही लिखना चाहिए था। 4,000 आपका वो है, 20,000 ये आप कर देंगे रिजेक्ट, तो चला जाएगा बैंक में। रिजेक्ट वाला डालना है आपको बैंक में, तो मतलब आपके लिए यहाँ पे सही कह रहे, 56,000 बन गया। तो 5 × 30, 5 × 25 = 28 लाख हो गया ना। हैं? 3 लाख। कहाँ से आ गया आंटी? फिर से बता दो अब। 56 कहाँ से आया? अबे यार रुको यार, तुम लोग ना, क्वेश्चन नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं, 1 मिनट इसकी फोटो खींचो, इसीलिए दिक्कत हो रही है। वही तो बात है। कुछ ही वैल्यू क्लोज कर दें। फोन नहीं है किसी के पास? ये देखना फोन, फोटो खींच के देखो, शुरू से बताती हूँ तुम्हें। अब आपके पास क्वेश्चंस भी हैं। 60,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 4,000 रिजेक्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 4,000 रिजेक्ट हुआ है उसको आप यहाँ करके बैंक में लिख दीजिए, रिजेक्ट को लिख दिया बैंक में हमने रिजेक्ट को। टोटल हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई थी? एप्लीकेशन रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, ये हमारे पास एप्लीकेशन आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी जो अमाउंट है ना, यहाँ पे कौन सी लिखेंगे? एप्लीकेशन रिसीव्ड वाली लिखेंगे, यानी कि 60,000 × 5 यानी कि 3 लाख। अब इसमें से आपने क्या किया है? 4,000 को रिजेक्ट कर दिया। अब आपके पास कितने बचे हैं? 56,000 अप्लाइड शेयर्स हैं, जिसमें आप कितनों को अलॉट कर रही हो? 50,000 को आप अलॉट कर रहे हो। तो जब आप नहीं समझ आया, समझ गए? 4,000 को 5 से इंटू किया, फिर ये कहाँ से आया? अरे वो 4 में से 4,000 माइनस करें। ये जो 20,000 है ना, हाँ, ये यहाँ लिखा जाएगा बेटा बैंक में, ओके। उसको यहाँ लिख के फ़ायदा ही नहीं है। 56 कहाँ से आ गए थे? 60,000 अप्लाइड आए थे, 4,000 को लौटा दिया, हाँ, तो हमारे पास कितना बचा? ओके। 56। पूछते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। यहाँ तक समझ गई? 56,000 जब हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमें कितना पैसा मिला? 28 लाख। ठीक है, लेकिन हमें एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मिलना चाहिए था? 25। 2,50,000। मैं उल्टा लिख रही हूँ ना, 1 0 ज़्यादा लगा रही हूँ ना मैं। यो अब बोलिए क्या फायदा? 2,80,000, वो मुझे पता चल गया था ना वैसे। 2,50,000। तो आपके पास कितनी एक्सेस मनी आ गई? 30,000। यहाँ तक समझ में आया? ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? 50,000 × 4 कितना है? 2 लाख। लेकिन हमारे पास एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाएगी। फिर से 2 लाख? अबे ये 50,000 × 4 ये वाला अच्छा, 2 लाख है ना ड्यू, लेकिन हमें हमारे पास एक्सेस मनी कितनी है? 30,000। तो ये आ गई हमारी एडजस्टेड मनी। क्या आ गई ये?
एडजस्टेड मनी। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया? अगर ड्यू ज्यादा होता तो हमारा, अगर ड्यू ज़्यादा होता तो आप इससे ये कंपनसेट कर लेते। हाँ, कैसे? अबे यहाँ पे 2,30,000 होता मान ले। हाँ मैं, हाँ मान लो यहाँ पे क्या होता है 2,30,000, तो फिर से यहाँ पे 2 लाख चला जाता है आपका। एक कॉलम और बनानी पड़ती है आपको, ड्यू ऑन कॉल। जो कॉल पे चलता, हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा 30,000 था वो कॉल पे एडजस्ट हो जाता है। शेयर फर्स्ट कॉल के अमाउंट पे आता है। बिल्कुल, मैं इसी में कर लेती हूँ, बस ऊपर से लिख के ड्यू। हाँ, बात तो बराबर ही है। हमें ऐसे करना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे। यस, अगर आपने ये कर लिया सही सही, तो वहाँ तो जिस देखिए यहाँ से उठा उठा के अमाउंट लिखनी है, मैं अभी बताऊंगी। तो पहले आप ये सीख लीजिए अच्छे से। इसलिए देखो मैंने पहले भी थोड़ा गलत हुआ, वापस मिटा दिया, मतलब तुम्हें समझ नहीं आया इसलिए वापस मिटा दिया। मुझे सबको अरे मतलब वही, मतलब ये कि मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ, जहाँ आपको समझ नहीं आएगा मैं वहीं वापस समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, एडजस्टेड अमाउंट लिख दिया हमने। अब आगे वो ये कह रहा है कि एक बंदा है जयंत, आपने अपना साइड में कहीं नाम लिख देना, जयंत। मुझे जलन सुनाई दी। ठीक है, जैसे आप जयंत का नाम लिखोगे आप उसकी कैटेगरी भी लिख देना। यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, 56 से 50 कैटेगरी, मतलब जिसमें कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट करती है। कई बार कंपनी अलग अलग कैटेगरी दे देती है, बट यहाँ पे तो हमें दी नहीं, तो यहाँ पे ये एक ही कैटेगरी बन रही है, ये वाली 56 से 50। तो आप यहाँ लिख देना 56,000 और यहाँ लिख देना 50,000। तो इसने क्या किया था, जयंत ने 300 शेयर अलॉट थे, तो अगर अलॉट शेयर दिए हैं तो आपको लिखना है यहाँ, ठीक है, और यहाँ लिख देना है x। इसकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइड में कहीं भी कर लेना। 56,000 इंटू 300, 56,000 इंटू 300 अपॉन में 50,000। 30 से 30 कट गई, 10 से 10, 5 6 30, 6 6 36, 3 6 5 30, 3 33। ठीक है, तो यहाँ x की जगह क्या आ गया हमारा, ये लिख देना 336 शेयर्स, 336 शेयर्स। बहुत आसान है, आपको जो कैटेगरी दी है आपको वो लिखनी है। अगर अप्लाइड बोला होता तो यहाँ लिखते, अलॉट बोला है तो यहाँ लिखेंगे। जहाँ पे नहीं हो वहाँ x लिख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, साइड में कहीं पे निकाल लेना और जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका फिर कोई मतलब नहीं है, इसका बस इतना ही ज़रूरत थी। यहाँ पे आपको वही सेम प्रोसेस करना है, ये वाला इंटू 5, कितना अमाउंट हुआ, 5 6 30, 3 5 15 3 18, 1680। यहाँ पे कितना आएगा इंटू 5, 1500। एक्सेस मनी कितनी रही इसकी, 180। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना रहा इसको, 300 इंटू 4, तो 4 को 2 हिस्सों में बांटो। 1 और 3 में यहाँ प्लस किया था, इसको 2 हिस्सों में बांटना है, 1 और 3, तो 300 × 300 और यहाँ 3 या 900। प्रीमियम में कितना आएगा, 900 करके यहाँ पे प्रीमियम लिख देना। ठीक है, और 180 है यहाँ पे, इस 180 को यहाँ से माइनस करना, 120, और इन दोनों का टोटल कर दोगे, इंटू नहीं करना है, टोटल करना है। इन दोनों का टोटल कर दोगे तो वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, यानी कि 900 प्लस 120, 1020। यह आ गया आपका कॉल्स इन एरियर, तो यहाँ लिख देना कॉल्स इन एरियर। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आउट ऑफ दीज शेयर्स 500 शेयर वर रीइश्यूड। अब हम वहां पे करेंगे फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, फाइनल कॉल मेड नहीं हुई। अब आ जाओ अपने इन पे। अब देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन आई 60,000, 60,000 इंटू 5, 3 लाख। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट है, 3 लाख। ठीक है, इसमें यहाँ, अरे मैं कहाँ यार उसमें लिख देती हूँ शेयर कैपिटल में। ये हो गई आपकी डेबिट में यहाँ 3 लाख, रेड पेन होता तो सही होता। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी इसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है यहाँ से, 2.5 लाख, ये वाली, ये इसकी फेस वैल्यू करते हैं। हाँ, इसी को करते हैं। अगर 2 कैटेगरी होगी तो दोनों को ऐड करके करते हैं। अलॉटमेंट का ही हमेशा तो सीधा ले लो ना, 50, वैसे भी सीधा ले लो, 50,000 इंटू 5 ले लो, सीधा ले लो जितना इशूड किया है। एप्लीकेशन का ही लेना होगा हमेशा। नहीं, इशूड का। अब लिख, ये जो एप्लीकेशन है 5 रुपए, हाँ 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 तो उसका ही लेना हाँ, इसी का लेना होगा। तो यहाँ जाएगी इसमें 2.5 लाख,
ठीक है। रिजेक्ट कितना किया है हमने? 20,000 जो बैंक में है, ये हमने किया रिजेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे 20,000। एडजस्ट कितना किया है हमने? फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे किया। 30,000 लिख दी थी ना यहाँ पे एडजस्टेड अमाउंट 30,000, यहाँ डाल देंगे 30,000। हो गई है एंट्री। आप टोटल करके देखेंगे तो यहाँ बराबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा है। कहाँ आ रहा है? आ तो रहा है, सॉरी। मेरे को 4,20,000। ईशान हमारे भी आँखें खराब हो गई भाई, दिख नहीं रहा ढंग से। ठीक है, हो गई ये ड्यू एंड अलॉटमेंट। अब 50,000 से होंगे सारी, बस एक एंट्री 60,000 से हुई, बाकी 50,000 से हुई। 50,000 इंटू 4 यहाँ आ जाएगी 2 लाख। 50,000 इंटू 4, 1 रुपये जाएगा इसमें 50,000, 3 रुपये जाएगा प्रीमियम में 1.5 लाख। 50,000 इंटू 3। बैंक अकाउंट कहाँ समझ नहीं आया? 2 लाख 1 लाख आएगा ना, 1.5 लाख कैसे? 50,000 इंटू 3, 3 रुपये प्रीमियम है ना। इसकी रिसीव्ड एंट्री कैसे करेंगे? अलॉटमेंट में ड्यू कितने हैं? 2 लाख। तो मैंने क्या कहा था? ड्यू अमाउंट माइनस एडजस्टेड अमाउंट यानी कि 30,000 माइनस कॉल्स इन एरर कहाँ है? 1,020। तो यहाँ पे डाल देंगे 1,020। तो 2 लाख में से 30,000 गए तो यहाँ आ जाएंगे 1,70,000। ठीक है, कॉल्स इन एरर में 1,020 माइनस करोगे 1,69,080। सही करा है? 1,69,008 को 1,020, 0 8 2 10 1, अरे नहीं 9 और 1 10, 9 और 1 10 7 1 1 है 1,699, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, हो गया। अब आएगा ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था? 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख। ठीक है, बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर। इस बंदे ने ये भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का कोई झंझट नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं किया। तो आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 1 लाख 50,000, कितना शेयर थे? 300 इंटू 2, 600 रुपये इसका कॉल्स इन एरियर। इसमें से माइनस करेंगे 99,400। हो गई। अब इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, फाइनल कॉल मेड नहीं करी। तो फॉरफिट करने की एंट्री कैसे करेंगे? देखो 300 शेयर्स हैं, कितना कॉल्ड अप अमाउंट है? फाइनल कॉल मेड, काट दो इसको। तो अब इनको काउंट करो, 5 और 1 6 और 2 8। प्रीमियम को काउंट नहीं करना है, कॉल्ड अप को काउंट करना है। 5 1 2 आपका हो गया 8 रुपीज़ से, तो यहाँ पे आप 8 रुपीज़ से डालेंगे 2,400। वहाँ पे जो आपने लिखा है, हाँ, वहाँ पे मतलब 8 आना चाहिए था। 8 ही तो लिखा है। नहीं, वहाँ पे चश्मा लाओ। कहाँ पे? बैंक अकाउंट में है, किसके बैंक अकाउंट में? 1,68,980 आना चाहिए था। 8 2 10, अरे देखो ना, 1,70,000, 1,000, अच्छा 1,020 है ना, मैंने 20 ही माइनस कर दिया, 10 में से 2 गए 8 9, हाँ 1,68,000। नहीं इसने सही बोला, मैंने 20 रुपये ही माइनस कर दिए बस। 1,68,980। ठीक है, मुझे लगा यहाँ 8 रुपये हो गई। एसपी कितना नहीं मिला? 3। ये प्रीमियम लिखा, यहाँ लिखा था 900 रुपये, ये उठा के वहाँ रख देना है, यहाँ रख दिया। कॉल्स इन एरियर कितना है हमारा? कॉल्स इन एरियर देखो 1,020 यहाँ है, अलॉटमेंट पे कितना है? 1,020, और इस पे कितना है? 600, टोटल मिला के कितना है? 1,620। अरे 1,020 और 600, मैं उसका देख रही हूँ। टोटल कर रहे अच्छा सॉरी उसका। ओ, ठीक है। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बचेगा? 9 4 13 3300। 3300 में से 1,620 माइनस करेंगे, 0 10 में से 2 गए 8, 12 में 6 गए 6, 1,680 आ गया। ठीक है, यह आ गया तुम्हारा। इसका हमेशा बैलेंसिंग फिगर देख लिया करो क्योंकि एक्स्ट्रा मनी भी आई है ना इसमें, तो वहाँ पे जोड़ तोड़ करोगे उससे बेटर है आप अपना सारा अमाउंट लिखो और उसके बाद माइनस कर लो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर रीइशू की एंट्री है, 300 शेयर को रीइशू किया गया है, 500 शेयर्स को हैं, 300 शेयर्स थे, 500 शेयर्स रीइशू कर दिए।
500 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, ऐसे कैसे हो गया? या तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। 300 शेयर्स का ही कर लेते हैं। 500 शेयर्स को कैसे? हाँ वो समझ कब से कर रही है वो, लाइव फिर आवाज़ नहीं आएगी इसको पता है। ठीक है, ये था आपका पूरा प्रोडक्ट डाटा का। अब इसमें थोड़ी बहुत सिचुएशन अलग अलग आ जाती है, बट जो आपकी टेबल बनती है वो हमेशा ऐसे ही बनती है, चाहे कितनी ही कैटेगरी दी हो, कितनी ही कैटेगरी दी हो, यही सारा दिया होगा उसके अंदर। ठीक है, कितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे सब में टेबल बनेगी। बनेगी, बिना टेबल के क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बना टेबल।